देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बोलो सर क्वाड्रेटिक से आप इक्वेशन से पॉलिनोमियल में आ गए, है कि नहीं? देखो क्यों आए हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे एक इक्वेशन लेते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम लोग लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस, हाँ ठीक है। तो हमको इसका निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एट 1 ले लेते हैं, 1 के बाद 2, नहीं ज्यादा नहीं करेंगे, 2 और 5, ठीक है, 1 2 और 5। तो अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि हमको वैल्यू निकालना है एट 1 2 5, यानी एट 1 मतलब क्या, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 5। तो याद करो पॉलिनोमियल में क्या करते थे, तो p1 जब होता था तो क्या होता था, 1 स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, सॉरी इंटू 1 प्लस 10। तो x के प्लेस पे 1 रखे, इसलिए जहां जहां x मिला वहां 1 रखते गए। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा, 1, ये क्या हो जाएगा 7 ही रह गया, 1 माइनस 7 प्लस 10, तो ये क्या हो गया -6, और ये प्लस 10 इक्वल टू हो गया 4। ठीक है, इक्वल टू ही रहने देते हैं। अब देखो P2, तो P2 क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 10, तो 2 का स्क्वायर हो गया क्या, तो 4, ये हो गया -14 और ये हो गया प्लस 10, ये दोनों जोड़ेंगे तो 14 आएगा, -14 हो गया 0। 5 अगर देखते हैं हम लोग, तो 5 का स्क्वायर 7 इंटू 2 प्लस 10, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस, सॉरी यहाँ 5 होगा 35 प्लस 10, तो देखो 10 और 25 35, और फिर ये हो गया 0। एक और वैल्यू लेते हैं 0 को, यानी p इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 0 प्लस 10, रिजल्ट आया तुम्हारा क्या 10। तो ये सब क्या हो गया, तुम्हारा पॉलिनोमियल का वैल्यू हो गया। अब देखो, याद करो पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़ते थे वो वैल्यू जो किसी एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या दे, 0 दे, वो वैल्यू जो किसी एक्सप्रेशन का या पॉलिनोमियल का वैल्यू हमको 0 दे, उसको हम लोग उसका जीरोस कहते हैं। ठीक है, यानी यहां पे हम लोग देख रहे हैं 2 और 5 0 आ रहा है, तो यहां पे क्या होगा, 2 एंड 5 आर द जीरोस ऑफ किसका, px का, है कि नहीं? और इसी को हम लोग रूट भी कहते हैं। ठीक है, रूट कहो 0 कहो बात सेम है, यानी उसका सॉल्यूशन जो होगा, पॉलिनोमियल में हम लोग हमेशा जीरोस कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या कहेंगे, रूट कहेंगे। दोनों सेम चीज है, कोई अंतर नहीं है। यानी अगर देखा जाए तो रूट्स निकालने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, इसको 0 कर देना है। हालांकि ये इक्वेशन है ऑलरेडी, तुमको 0 तो रहेगा ही रहेगा, तो टेंशन नहीं है। ठीक, चलो देखो, जैसे क्वेश्चन है, इसके बाद दूसरे टाइप का आता है क्वेश्चन, क्या, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो सो दैट x इक्वल टू 3 इज इट सॉल्यूशन। यानी कह रहा है इस एक्सप्रेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, 3 है। हालांकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका 2 सॉल्यूशन होगा, लेकिन यहाँ क्या है, देखो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन एक दिया हुआ है, तो सिंपल सा तरीका होता है, अगर ये इसका 0 है, सॉल्यूशन है या जीरोस है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक, यानी हम लोग सीधा सीधी इसका क्या करेंगे, वैल्यू उस पर पुट कर देंगे, और अगर वो वैल्यू पुट करने पे उनको 0 मिला तो आ गया 0, क्यों, क्योंकि ये 0 है। तो लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ठीक, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3। ठीक, तो LHS मेरा क्या है भाई, तो LHS हो गया मेरा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 2 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3। तो इसको सॉल्व किया जाए तो 2 इंटू 9
-15 -3, तो 9 या 18, और ये मिलके फिर से हो गया क्या 18, 18 -18 रिजल्ट आया 0, जो कि क्या है आपका RHS है ना। RHS क्या है 0, तो ये क्या है उसका सॉल्यूशन है। ठीक, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछता है, या इससे कुछ 2 नंबर टाइप का क्वेश्चन पूछता है ABC का वैल्यू निकालने के लिए, तो वो भी हम लोग बना सकते हैं। कि ये देखते हैं, एक और सवाल बताएंगे उसमें पता हो जाएगा। तो ये मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है कि ये भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x का वैल्यू 3 है, तो बताओ ये उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सिंपली इसको पुट कर दोगे तो सॉल्व हो जाएगा। 0 आया तो है सॉल्यूशन, नहीं आया तो नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। यानी x इक्वल टू 1 क्या है, इसका रूट है, और हमको निकालना क्या है k का वैल्यू। तो वही हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, और 0 है ही, क्योंकि कह रहा है ये इसका इक्वेशन है, तो 0 इसको आना ही चाहिए। अगर नहीं आएगा तो रूट्स हुआ ही नहीं वो, तो सीधा हम लोग करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, ऑन पुटिंग x इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा भाई 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस सॉरी के, तो के ही रहेगा, x प्लस में बन जाएगा है ना, प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखो क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 और 3 हो गया तुम्हारा 4 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा -4। ठीक, ये आ गया तुम्हारा, यानी k का वैल्यू 4 हो गया। यानी इक्वेशन क्या हो गया नाउ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो एक काम हो गया। दूसरा कह रहा है ऑल्सो फाइंड द अदर रूट्स, यानी एक रूट दिया हुआ है, दूसरा रूट निकालना है। तो रूट्स निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, जब भी सिंपल सा ये टर्म मिले तो इसको नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइज हम लोग इसको कर देते हैं। फैक्टराइज करने का क्या तरीका होता है, इसको मल्टीप्लाई किए तो हमको मिला क्या 3 का फैक्टर निकाले तो 1 और 3 आया, जोड़ेंगे तो 4 मिल जाएगा। तो सीधा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका 2 मेथड होता है, ये एक मेथड हम दिखा रहे हैं, एक और मेथड दिखाएंगे इस बार। ठीक, तो ये हुआ। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो x -3 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ -1 कॉमन ले लिए तो x -3 इक्वल टू 0। अब कॉमन क्या मिला मेरा भाई, तो x -3 यहाँ से मिला x -1 इक्वल टू 0, यानी आइदर x -3 इक्वल टू 0 और x -1 इक्वल टू 0। यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा +3 और x इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी कि x इक्वल टू क्या आया 3 और 1। तो वो एक तो रूट सबको पता था 1, यानी दूसरा रूट क्या है 2 है, तो सेकंड रूट मेरा क्या हो गया, देयरफॉर अदर या सेकंड रूट्स इक्वल टू क्या 3। ठीक है, ये तरीका हो गया। देखो एक और तरीका बताते हैं तुम लोगों को, ये फर्स्ट मेथड हो गया, ये मिटाते इधर बेटर रहेगा। देखो ये प्रोसेस तो उसमें होगा ही, खाली बदलेगा क्या, ये प्रोसेस बदल जाएगा। ये फर्स्ट मेथड हो गया, यहां से सेकंड मेथड बदल जाएगा। देखो सम ऑफ रूट्स होता है एक फॉर्मूला, सम ऑफ रूट्स, ये जो होता है तुम्हारा b माइनस b/a होता है। इसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 2 रूट्स का सम क्या होता है -b/a। b क्या हो गया, x का कोएफिशिएंट हो गया, a क्या हो गया, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया। ठीक, तो भाई एक हमको नहीं पता है, एक पता है, तो मान लेते हैं दूसरा क्या है, हम लोग कुछ भी अल्फा मान लेते हैं, और एक जो हमको पता है वो क्या है 1 है, इक्वल टू -b। तो b क्या है, यहाँ मेरा b निकला है ना, -4 निकला है, तो माइनस फॉर्मूला का और b -4 है, तो -4। a क्या है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, यानी 1, तो क्या 1, तो यानी अल्फा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस +4, यानी अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 4 - 1, यानी अल्फा इक्वल टू 3। ठीक है, ये चूंकि बेसिक है, हम लोग ये शुरुआत में अभी इस सब चीज का हम लोग चर्चा नहीं किए हैं, तो इसलिए ये तरीका बता दी।
दोनों तरीका सही है, तुमको जो कंफर्टेबल लगे। हालांकि देखो इस मेथड को नॉर्मली कोई अटेम्प्ट नहीं करता है, जो आगे पढ़ोगे तुम लोग ये सब देखोगे तो हम लोग इसी को अटेम्प्ट करते हैं और ये बेस्ट होता है। ये देखो इससे कम मेहनत में आराम से निकल गया। ठीक है, एक और होता है मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, वहां से हम लोग निकाल सकते हैं, इसको देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोस जो होता है माइनस सी बाय ए। ठीक है, तो वही अल्फा इंटू 1 इक्वल टू क्या, सी क्या है 3, ए क्या है 1, तो अल्फा इक्वल टू 3। देखो हम कुछ नहीं करना पड़ा, या तो ये मेथड अपनाओ या इन दोनों में से कोई एक, या तो सम अप्लाई करो या तो प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट करोगे एकदम एक हाथ में आ जाएगा, कुछ सब्ट्रैक्ट वैसे करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है।